हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने ये प्यारा सा फेस मास्क बनाया है। भाई सर्दी आ गई है और मास्क तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मैंने ये वूल से बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, अंदर जो है ना कपड़ा जो यहाँ लगा सकते हो, कोई भी कॉटन का लगाओ या गर्म लगाओ। तो गर्म तो ये ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जो है एक कपड़ा भी लगा सकते हो कॉटन का। और देखो इस तरह से ये जो है पूरा डिज़ाइन हमारा बन गया है। तो बहुत प्यारा ये लग रहा है और मैंने जो है इसको लगा कर देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। गर्म भी है तो, और बनाना इसको बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना, कोई टफ नहीं है और बिल्कुल फिट है। छोटा बड़ा आप दोनों इसको बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी है ये बनाना। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। और वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट बनाना फेस मास्क। मैंने 2 प्लाई की वूल ली है और 10 नंबर का ये मेरा क्रोशिया है। ये देखिए, ये 10 नंबर का क्रोशिया है, 3.25 mm। तो इस तरह से हम एक नॉट लगाएंगे और वर्क को स्टार्ट करेंगे अपने। इस तरह से हमें नॉट लगानी है और यहाँ अब हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें चैन लेनी है। 1 चैन स्किप करनी है और सेकंड चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को डालकर और ये लिया हमने और हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट में बनाएंगे, मतलब सभी चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है, सभी में मैंने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। ये हमने 3 चैन बनाई, वर्क को टर्न किया और यहाँ अब नेक्स्ट आगे हम बनाएंगे एक क्रोशिया। ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए और एक ये 3। नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ लेंगे दोनों के बीच में 4। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन को हम स्किप करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट में बनाएंगे। देखो इस तरह से बनाना है। इसमें हमें क्या करना है, एक बार हमने लपेटा और दोबारा से लिया, दोबारा से लिया और एक बार और लिया। तो हमने 3 बार इसको लिया। ये पफ बनाएंगे 3 बार हम इस तरह से। देखो तीनों को मैंने एक साथ निकाल दिया और अब ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और एक बार और हम इसी चैन में बनाएंगे पफ स्टिच। जहाँ पे हमने ये बनाया है उसी में बनाएंगे 1 2 और एक ये 3। तो 3 बार हो गया। तीनों को एक बार में निकाल देंगे इस तरह से और फिर 2 को एक बना देंगे। तो ये हो गया। अब एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, एक हो गया। एक नेक्स्ट में बनाएंगे, दो हो गए। उससे नेक्स्ट 3 हो गए और एक ये लास्ट बचा है, एक लास्ट में बनाएंगे। तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, 4 इधर और 4 उधर। तो देखो दोनों साइड ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। अब फिर से हम चैन लेंगे, 3 की चैन लेंगे, क्योंकि 3 की चैन जो हम 3 चैन लेते हैं वो क्या होती है, बराबर होती है डबल क्रोशिया के। तो ये हमने बनाए, 2 हो गए। नेक्स्ट में बनाएंगे, 3 हो गए और नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमें बनाना है पफ स्टिच
तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब 2 से फिर से 1 बना दिया, एक चैन लेंगे, फिर इसी में बनाएंगे। देखो यहीं पे मैं बना रही हूँ, 1 2 और एक ये 3, तीनों को एक साथ निकालेंगे, 2 से 1 बनाएंगे, फिर से एक चैन लेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 बार बनाया था, 2 हम बना चुके, एक बार और यहीं पे बनाएंगे। तो ये मैंने लिया 1 2 3, 3 बार हाँ हो गया, तीनों को एक साथ निकाला, दोनों को एक बना दिया। तो इस बार हमने इसमें 3 पफ स्टिच बनाए हैं और तीनों में एक एक यहाँ पे जो है 2 के बीच में एक चैन का स्पेस लिया है। तो इसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये एक हो गया, 2 3 और एक ये लास्ट यहाँ पे बनाएंगे हम। तो ये हो गए हमारे 4। तो देखो 4 इधर हो गए हैं, ये 4 हो गए और 4 ही हमारे इधर हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 और 4 इधर हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो अब फिर से हमें क्या करना है, 3 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। मतलब ये जो 4 डबल क्रोशिया है ये इसी तरह से चलते रहेंगे, 4 ही बनेंगे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ एक पफ स्टिच बनाएंगे, और सॉरी पफ स्टिच बनाना था, जो एक की चैन ली थी ना उसमें 1 2 3, 3 चैन ली, 3 बार लपेटा और ये हो गया। अब एक चैन लेंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3, 3 लिए, हो गया। फिर से एक चैन लेंगे, एक चैन ली हमने, अब इसमें बनाएंगे, अब इस वाले होल में बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल के 2 से 1 बनाएंगे, फिर से एक चैन लेंगे और यहाँ पे एक बार और बनाएंगे, 2 3 3 हुआ। तो देखो हमने क्या किया है, एक इसमें बनाया इस होल में और एक इस होल में बनाया और बीच में हमने एक चैन लिया। तो देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया और बीच में चैन हो गई। तो 2 पफ स्टिच हो गए और एक बीच में चैन हो गई। तो यहाँ पे बनाएंगे हम 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 हो गए। फिर से वर्क को टर्न करेंगे, 3 की चैन बनाकर, 3 और ये हुआ, एक चैन हो गई, एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए और एक ये हो गया, 3 और एक ये हो गया, 4 4 हो गए। फिर से यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे, 4 के बाद तो हमें पफ स्टिच बनाना ही बनाना है। तो देखो ये बन गया, एक चैन ली, फिर से यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे 1 2 3, 3 की चैन, 3 चैन लपेटी और ये इस तरह से पफ स्टिच बना दिया। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ जो आ गया ना, ये एक्स्ट्रा लिया था हमने, एक ये पफ स्टिच है, एक ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से एक हो गया, एक और हो गया। तो यहाँ हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये देखो ये पफ स्टिच हो गया और ये पफ स्टिच हो गया। तो यहाँ जो हमने बीच में चैन ली थी वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद यहाँ फिर से इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, सॉरी पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 हो गया, एक चैन, फिर से 1 2 3 ऐसे हो गया। फिर से यहाँ पे 4 बनाने हैं, 1 2 3 और एक ये लास्ट का, 4 हो गए। ये देखो
फिर से ऐसे ही करना है, 3 चैन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे, 2 3 4 बन गए। फिर से यहाँ पे पफ स्टिच है, ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, यहाँ 1 2 3 सॉरी 3 ही तो लेने हैं हमें 3 हो गए, ये हो गया। फिर से एक चैन और इसी के अंदर बनाएंगे सेम जगह पर, 2 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाला और 2 से 1 बना दिया। अब देखो यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना ये बीच में, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक हम यहाँ बनाएंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे और बीच में 2 बनाएंगे। तो देखो एक हो गया और यहाँ पे 2 बनाएंगे, इस वाले होल में 1 बन गया और एक और बनाएंगे यहीं पे, तो ये 2 हो गए और एक यहाँ बनाएंगे। तो ये देखो टोटल हो गए 1 2 3 4, पहले 2 थे अब 4 हो गए। अब नेक्स्ट में यहाँ पे जो ये पफ स्टिच है इसके ऊपर पफ स्टिच ही बनाएंगे, 1 2 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, एक चैन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 तीनों को एक साथ लेकर निकाल देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे वही वाले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हम बनाते जा रहे हैं, ये हमें एंड तक बनाने हैं ऐसे ही। हो गए 4, फिर से 3 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, हो गया। फिर से ये 4 बनाएंगे ऐसे के ऐसे ही, चार हो गए और पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, ये हो गए। अब देखो ये हमारे पास बीच में कितने हैं, 4 डबल क्रोशिया है, तो हम इसको 4 को हम यहाँ पे 6 बना देंगे, एक यहाँ पे लेंगे, 1 2 हो गए। अब यहाँ पे हम 2 बनाएंगे बीच वाले में, 1 2, तो बीच वाले में 2 हो गए और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो देखो हमें क्या करना है, अब ये देखो इधर जो पफ स्टिच है चलता आ रहा है उसके ऊपर पफ स्टिच ही बनाना है, इधर भी हमें पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाना है। और जो ये बीच में हमने जो पहले 2 बनाए, फिर हमने ये 4 बनाए, अब हमारे ये 6 हो गए, बीच वाले में हमें 2 बनाते हुए चलते जाना है। तो इसी तरह से मैं कुछ रो बना लेती हूँ ऊपर तक, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पे 10 तक कर लिए हैं। ये देखो पहले मैंने बीच में 2 बनाए डबल क्रोशिया और यहाँ से तो देखो आपको समझ आया ही होगा, यहाँ पे मैंने 12 की चैन ली थी, 4 इधर बनाए 4 इधर बनाए, एक में मैंने पफ स्टिच बनाया, 2 बनाए, फिर मैंने 3 बनाए, फिर मैंने 4 पफ्स बनाए, फिर 4 पफ बनाने के बाद जो मैंने बीच में जो 2 की चैन ली थी, एक ली थी मैंने, उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इन 2 डबल क्रोशिया के बाद मैंने ऊपर 4 बनाए। 4 कैसे बनाए, एक मैंने यहाँ बनाया, एक मैंने यहाँ बनाया और बीच वाली चैन में मैंने 2 बनाए डबल क्रोशिया, तो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गए। उसके बाद देखो 4 से फिर मैंने 6 किए, फिर 8 किए, फिर 10 किए, सेम ऐसे ही किए। इधर पहले मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक इधर बनाया और देखो उसके बाद एक नेक्स्ट में बनाया, एक इधर भी बनाया था। तो जो बीच वाली जो चैन है उसमें हमें 2 बनाने हैं। देखो मैंने हर बीच वाली चैन में 2 बनाए हैं। अगर आप देखो कि बीच वाली चैन का आपको पता ना लगे तो देखो 2 जो है ना उसी के ऊपर हमने 2 बनाए,
फिर उसी के ऊपर 2 बनाए, फिर उसी के ऊपर, फिर उसी के ऊपर, इस तरह से हमने एक चैन में 2 बनाए। बाकी सभी में हमने यहाँ पे एक-एक बनाया और एक यहाँ स्टार्टिंग में बनाया। तो इस तरह से ये हमारे जो बीच के जो चैन है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया हुए, फिर 4 हुए, फिर 6, फिर 8 और फिर यहाँ पे 10 हो गई। तो मैंने 10 बना लिए हैं। अगर आपको जो फेस मास्क जो है बड़ा बनाना है, इससे बड़ा बनाना है, तो आप यहाँ 10 के बाद 12 बढ़ा सकते हो, 14, 16, 18, इस तरह से आपको बढ़ाते हुए चले जाना है। और आप चाहो तो आप अपना मास्क लेकर उससे मेज़र भी कर सकते हो कि मुझे इतना बनाना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और छोटा बनाना है तो 1 रो कम कर सकते हो, 2 कर सकते हो, मतलब उसी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो देखो मेरे यहाँ 10 हो गई, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो अब हमें क्या करना है देखिए आगे। यहाँ पे 3 की चैन लेंगे फिर से, और यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक और बनाना है और एक और बनाएंगे। तो जो ये 4 जो है डबल क्रोशिया जो हम बनाते जा रहे हैं वही वाले हैं। फिर पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, एक हो गया, फिर एक चैन ली मैंने और फिर यहाँ पफ स्टिच के पास पफ स्टिच बनाएंगे एक और। तो ये बना दिया मैंने पफ स्टिच। अब हमें क्या करना है देखो, पहले हम यहाँ पे क्रोशिया बना रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, उसको स्किप कर देंगे। और देखो डबल क्रोशिया किया है लेकिन 2 से 1 नहीं किया, 2 को ऐसे ही रखा है और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। अब इन तीनों को 1 कर देंगे। इस तरह से हमने एक यहाँ जो है ना क्रोशिया डिक्रीज़ किया, यानी एक चैन हमने घटा दी है। और अब हम आगे ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में जाकर फिर से एक क्रोशिया हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो जब डिक्रीज़ करते हैं तीनों को 2 से 1 नहीं करते हैं, हम शुरू तो करते हैं लेकिन 2 का 1 नहीं बनाते। तो देखो मैंने 2 से ऐसे ही रखे हैं ये। अब यहाँ हम डिक्रीज़ करेंगे लास्ट में, ये मैंने ऐसे ही रखे हैं फंदे और यहाँ बनाया। अब 3 हो गए, 3 से डायरेक्ट 1 कर दिया तो ये 1 कम हो गया। तो 10 थे, 10 से हमारे पास 8 हो जाएंगे। अब हमें ऐसे ही 2 तक हमें डिक्रीज़ करते चले जाना है। और जब 2 रह जाएंगे तब फिर से हमें वैसे बनाना है जैसे हमने शुरुआत की थी। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमने पफ बना लिया है। अब ये वाले 4 बनाएंगे और नेक्स्ट में ये हमारा लास्ट है। फिर से 3 की चैन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ये देखो ये 10 थे, अब ऊपर 8 रह गए, जो क्योंकि हमने एक इधर घटाया है और एक हमने इधर घटाया है। ठीक है, तो अब ये घटते हुए चले जाएंगे ऊपर तक। पहले 8 रहेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ऐसे रहेंगे। तो 3 की चैन ली, वर्क को टर्न करेंगे और अब यहाँ पे ये वाले जो 4 क्रोशिया जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं वो बनाएंगे। पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे और फिर से ऐसे ही हम एक फंदे को घटा देंगे। जैसे फंदा घटाना ही बोलते हैं निटिंग करते हैं तो, और लेकिन इसमें क्या करेंगे हम चैन को कम कर देंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया को कम करना है आगे। तो ये हो गया पफ स्टिच। अब इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो डबल क्रोशिया किया लेकिन पूरा नहीं किया, आगे किया डबल क्रोशिया। अब तीनों को 1 कर दिया। अब आगे करेंगे ऐसे ही सिंपल और आगे करेंगे। तो ये 3 हो गए हमारे, ठीक है, ये 4 हो जाएंगे। अब इधर करना है हमें, सॉरी 5 हो गए हैं। अब इधर करके ऐसे करके ये निकाल देंगे। तो ये हमारे 6 हो गए देखो। और नेक्स्ट जब हम बनाएंगे यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ स्किप करना है और फिर पफ स्टिच बना रहे हैं। अब हम फिर एक चैन लेंगे, फिर से पफ बनाएंगे। तो ये हमें ऐसे ही करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमारे पास 2 रह जाएंगे तो फिर आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ आगे आपको करके दिखाती हूँ जब 2 रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इतना बना दिया है। अब मेरे पास ये अभी 4 बचे हुए हैं। मैंने कहा था 2 पे दिखाऊंगी लेकिन 4 है। और अब 4 से हम यहाँ 2 बना देंगे, एक यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे।
तो एक कम कर देंगे, फिर ये वाले ही बनाएंगे, जैसे स्टार्टिंग की थी वैसे ही एंड करेंगे। तो ये देखिए फिर से 3 की चैन ली और वर्क को टर्न किया, तो मैंने यहाँ स्टिच तक बना लिया है, पफ स्टिच मैंने बना लिया। अब देखो पफ स्टिच के बाद हमें क्या करना है, इस वाली चैन में बनाएंगे हम, क्रोशिया हुक को एंटर किया और एक क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, मैं पूरा नहीं बनाऊंगी पफ स्टिच, वो डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये बनाया, अब तीनों को एक कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक कम कर दिया है, अब यहाँ बनाएंगे। ये देखो एक बनाया, पूरा नहीं बनाया, उसको ऐसे ही रखा क्रोशिया में और 2 हो गए। अब तीनों को एक कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे जो है घटा दिया है इनको, ये हो गए। अब फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से इसमें पफ बनाएंगे और आगे क्या सारा मतलब ऐसे ही करेंगे 4। अब ये डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर से टर्न करके आएंगे यहाँ पे। तो चलिए दिखाती हूँ, देखो मैं टर्न करके यहाँ तक आ गई हूँ दोबारा से। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ हमने बनाया था, अब एक यहाँ बना लेंगे, हो गया, और एक सिंपल हम आगे बना लेंगे। तो ये अब हमारे खाली 2 रह गए, 2 रह गए। अब हम आगे बनाएंगे सेम ऐसे ही जैसे हम बना रहे हैं पफ। हो गया। अब यहाँ पे बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया, और ये लास्ट। फिर से वर्क को टर्न करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है थोड़ा, क्योंकि अब हमें बीच में जो है डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, साइड में ही बनाने हैं बस। 2 हो गए, ये 3 और लास्ट का 4, पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच, एक चैन, पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। ये देखो ये 2 हो रखे हैं। अब हमें सिर्फ एक चैन लेनी है, यहाँ पे क्रोशिया नहीं बनाना है, चैन लेनी है और पफ स्टिच में फिर से पफ बनाना है। तो देखो ये हो गया पफ, और यहाँ एक बार चैन लेंगे, एक चैन लेंगे और एक बार और बनाएंगे यहीं पे। तो यहाँ हमारे 4 पफ हो जाएंगे, 4 पफ हो गए। फिर से यहाँ पे अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो शुरू से चलते आ रहे हैं, वही वाले 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो पफ स्टिच हो गए हमारे। फिर से 4 यहाँ हमने वर्क को टर्न किया और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन 4 में हम 3 पफ बनाएंगे। देखो एक यहाँ बनाएंगे, एक इस चैन में और एक ही अगले में, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने 4 थे ना, तो यहाँ 4 से पहले हमारे पास 3 है, 4 है ना, देखो 4 से पहले यहाँ 3 है, फिर 2 है, तो 2, 3 और 4 इस तरह से है। अब हम यहाँ घटा रहे हैं, पहले हमने बढ़ाया था, तो अब हम ये घटा रहे हैं, तो 1 हो गया, एक चैन, फिर से यहाँ एक पफ, जो बीच में चैन ली थी ना उसमें बना रहे हैं, फिर से एक चैन, और फिर से यहाँ पे पफ के पास पफ। ये हो गए 3 पफ। अब ये हमें ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हो गए 3। अब यहाँ बनाएंगे, हो गए। फिर मैं वर्क को टर्न कर लिया मैंने, और 3 की चैन लेंगे, 3 की चैन हो गई, ये थोड़ा अटक गया है वूल। नेक्स्ट में जो हम स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, वही वाले 4 बना रही हूँ मैं। तो ये हमारे 4 हो गए, और अब हमें क्या करना है, पफ बनाने हैं। तो हमें सिर्फ 2 ही पफ बनाने हैं अब, क्योंकि पहले हमने 2 से शुरुआत की थी। तो ये हमारे वही वाले 2 पफ हो गए बस। अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, वही लास्ट वाले।
अब देखो ये 4 दो पफ हो गए। अब हमने जो पहले सिंगल क्रोशिया से किया था ना, एक लाइन सिंगल क्रोशिया की एक रो की थी, तो वही हम अब कर रहे हैं। एक चैन मैंने ली है स्टार्टिंग में और सभी में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये हमारे वर्क की जो है लास्ट राउंड है ये। तो ये सिंगल क्रोशिया से ही हमने स्टार्ट किया था और सिंगल क्रोशिया से ही हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो ये देखो सभी में सिंगल क्रोशिया हो चुका है। ये देखो इधर भी हमने जो फर्स्ट रो सिंगल क्रोशिया की बनाई थी और जिस तरह से वर्क को स्टार्ट किया था उसी तरह से यहाँ पे वर्क हमारा एंड हुआ है, ये देखो। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम फेस मास्क में इलास्टिक लगाते हैं तो उसकी जगह हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो चलिए मैं चैन बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं टोटल 20 चैन बनाऊँगी। 20 चैन बनानी है, 20 चैन इनफ होगी। और यहाँ पे अब मैंने लगा के देखा है कि देखूँ ठीक है या नहीं। तो 20 चैन बनाएंगे तो वो कंप्लीट होगी, काफ़ी होगी। अब यहाँ पे देखो इतनी हो गई है। इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हम ऐसे ही करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखो सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब आगे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे करेंगे और आगे भी इस तरह से जो सिंगल क्रोशिया है ना हम पूरे में करेंगे। ये देखो तो इस तरह से यहाँ तक और फिर इधर डोरी बनानी है, वही जो चैन बनानी है और फिर यहाँ तक घुमाकर हमें यहाँ ले आना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें आना है और जैसे हमने इस तरफ से चैन बनाई है वैसे ही उधर भी चैन बनाई है। तो ये देखो मैंने कर भी दिया है ये इतना। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये फाइनल है और हमारा जो है फेस मास्क रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखने के लिए थैंक यू सो मच।